हेलो दोस्तों। तो आज हम एक अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। 9th और 10th क्लास के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है ट्रिकोनोमेट्री। ट्रिकोनोमेट्री में हम देखेंगे इसके बेसिक पॉइंटों को और उनसे क्लियर करते हुए हम क्वेश्चन तक पहुंचेंगे। 10th क्लास में लगभग 6 से 7 नंबर का लगभग इनमें से क्वेश्चन मिलेगा और लगभग अभी 10th के 3 प्रश्नावली इससे रिलेटेड है। तो सिलेबस चेंज होगा, उसमें भी ये चैप्टर मिलना ही मिलना है। अभी 9th में भी है और 10th में भी है। तो चलो शुरू करते हैं। हाइपोटेनियस क्या होता है? अगर बात करी जाए हाइपोटेनियस की, तो द साइड अपोजिट टू राइट एंगल इज कॉल्ड द हाइपोटेनियस, यानी समकोण 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है। फिर आता परपेंडिकुलर, लंब किसे कहेंगे? द साइड दैट इज इन फ्रंट ऑफ थीटा डिग्री इज कॉल्ड द परपेंडिकुलर, यानी थीटा डिग्री के सामने की भुजा लंब कहलाती है। फिर बात करेंगे बेस की, आधार, तो रिमाइंडर साइड ऑफ ट्राइंगल इज कॉल्ड द बेसिस, यानी त्रिभुज की शेष भुजा आधार कहलाएगी। फिर हम देखते हैं त्रिकोणमितीय रेशो। जैसे त्रिकोणमितीय रेशो हम देखेंगे तो अपने को कुल मिला के 3 साइड इसमें दी हुई होती हैं और 3 साइडों से हम 3 रेशो निकालते हैं और 3 को वापस उल्टा करते हैं तो अपने को 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय रेशो मिलते हैं। तो त्रिकोणमितीय रेशो 6 प्रकार के हो गए। इनको याद करने के लिए अपने पास सूत्र है। एक तो है लाल बटे कक्का, जो कि हिंदी मीडियम के लिए बेस्ट है, और एक इंग्लिश मीडियम के लिए जो है अपने पास पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इनकी सहायता से हम सारे इम्पोर्टेंट सूत्र हैं जो याद कर पाएंगे छक्के से। जैसे बात करी जाए साइन थीटा, तो साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो हम चलेंगे साइड में यूं, यानी कि पहले क्या किसको टच करेगा? ये लंब को, और फिर उसके बाद किसको करेगा? कर्ण को। यानी कि अगर बोलें तो P बटे एच भी इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। दूसरे की बात करें तो दूसरा अपना टच करेगा ये यूं, यानी कि आधार बटे कर्ण रहेगा ये। और तीसरे की बात करें तो ये करेगा टच यूं, यानी कि लंब बटे आधार रहेगा। और इन रेशों को वापस से उल्टा विपरीत घुमाते हैं तो अपने को मिलेगा कि tan का उल्टा करते हैं कोट मिलेगा, यानी आधार बटे लंब मिलेगा। और सेक थीटा किसका उल्टा रहेगा? कोस थीटा का। कोस का जैसे उल्टा करेंगे तो अपने पास आएगा के बटे ए आ जाएगा। और फिर ये कोसेक थीटा साइन थीटा का विपरीत मिलेगा। तो अभी अपन ने देखा 6 त्रिकोणमितीय रेशो कौन कौन से होते हैं, ये इंपोर्टेंट परिभाषाएं देखी। इससे आगे देखते हैं इस पर आधारित कुछ और इम्पोर्टेंट सूत्र। तो जैसे ही हम बात कर रहे थे त्रिकोणमितीय रेशो की, तो हम देखते हैं कि यदि अपने पास साइन थीटा है, इसको गुणा करेंगे कोसेक थीटा से। कोसेक थीटा से तो ये 1 होता है। 1 क्यों होता है? क्योंकि साइन थीटा का सूत्र लंब बटे कर्ण होता है और कोसेक का कर्ण बटे लंब होता है। तो ये आपस में कट करके कितना हो जाता है? 1। इस कारण अपने पास इसी फॉर्मूले से 2 फॉर्मूलेज मिलेंगे, यानी साइन थीटा को आप लिख सकते हो 1 अपॉन कोसेक थीटा। कोसेक थीटा लिख पाएंगे और कोसेक थीटा को लिख पाएंगे, कोसेक थीटा को हम लिखेंगे 1 अपॉन साइन थीटा। तो इन दोनों ही सूत्रों, इस सूत्र की मदद से 2 सूत्र हम याद कर सकते हैं। ऐसे हम करेंगे आगे टेन थीटा इंटू कोट थीटा, और जैसे कोट थीटा या टेन थीटा कोट थीटा करेंगे इंटू तो आएगा 1। उसका भी रीजन ये लंब बटे आधार रहेगा, ये आधार बटे लंब, इस कारण 1 हो जाता है। तो टेन थीटा अपने पास आ जाएगा 1 अपॉन कोट थीटा, या फिर टेन थीटा को लिख सकते हैं अपन साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। उसका रीजन ये है कि साइन का मान रहेगा लंब बटे कर्ण और कोस थीटा का रहेगा अपने पास आधार बटे कर्ण। किससे के उड़ जाएगा और ये वापस अगेन लंब बटे आधार ही आता है, और ये अपने पास टेन थीटा का सूत्र है। इसी कारण टेन थीटा को हम 2 तरीके से लिखेंगे, एक तो 1 अपॉन कोट थीटा या लिखेंगे साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। ऐसे इससे लिख सकते हैं अपन कोट थीटा का सूत्र, कोट थीटा रहेगा 1 अपॉन टेन थीटा, या फिर इसको लिखें तो कोस थीटा बटे साइन थीटा रहेगा। ऐसे ही तीसरा एक फॉर्मूला और रहेगा अपने पास सेक थीटा इंटू कोस थीटा। इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो 1 आएगा। मतलब सेक थीटा अगर अपने को लिखना है तो हम लिखेंगे 1 अपॉन कोस थीटा, और यदि अपने को लिखना है कोस थीटा लिखना है तो इसका सूत्र रहेगा अपने पास 1 अपॉन सेक थीटा। तो ये कुछ इंपोर्टेंट फॉर्मूलाज अपने लिए तैयार हुए हैं कि साइन थीटा 1 अपॉन कोसेक थीटा रहेगा,
कोसेक थीटा 1/sin थीटा रहेगा। ऐसे ये सूत्र मेन है, इनको याद करके आप अदर दो दो और कनेक्ट करते इनको याद कर सकते हो। तो इनको आप अच्छे से लिखें, कॉपी करें और याद करें। ये 9th और 10th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में ऐसे ही इंपॉर्टेंट सूत्रों के साथ।